हेलो फ्रेंड, हाय, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे हों और स्वस्थ हों, मस्त हों। तो मैं आपकी अनुराधा, आप सभी लोगों का आज के मेरे वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। और प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आज मैं अपने गांव आई हुई हूँ। रक्षाबंधन पे आई हुई थी और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि अपने गांव जाऊंगी और कुछ बताऊंगी ऐसा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरा बचपन कैसे बीता, कैसे गुजरा। और बहुत छोटी थी मैं जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मतलब नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ और कितना तंग किया हमें लोगों ने, इतना ज़्यादा किया। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। अभी ये जो घर है इधर तो हम लोग बाद में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया जा रहा था। बहुत हम लोगों का रहना, सोना, खाना सब एक तरीके से मुश्किल कर दिया था लोगों ने। और उन लोगों का आज तक भी पता नहीं है कि आखिर वो लोग थे कौन या अभी हैं कौन। अभी भी है, लेकिन अब तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ। कई बार पुलिस कंप्लेंट की, सब कुछ किया, तो उतनी ही सुनवाई हुई है, क्योंकि जब तक अपने पास कोई प्रूफ सबूत नहीं होता हम किसका नाम ले दें। और लेकिन जिस तरह की घटिया घटिया हरकतें की गई हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए, उन सब परेशानियों का क्या मकसद था, क्या वजह थी उन लोगों को जो इतना सब कुछ करना पड़ रहा था हम लोगों के साथ। और कौन था उस टाइम पे जब मेरे पापा की डेथ हुई। तो मेरे बड़े भाई की उम्र 12 साल थी, मैं 5-6 साल की थी, मेरा छोटा भाई 2.5 साल का था। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। मम्मी थी और कुछ दिनों तक तो रिश्तेदारों का, काफ़ी लोगों का आना जाना रहा। और उतने टाइम तक तो कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद अकेला रहना शुरू किया, और ऐसा नहीं है, मेरे पापा का बहुत अच्छा व्यवहार था, वो था, लेकिन वो नहीं होता है कि उसी के बीच में कुछ ऐसे जलने वाले या ऐसे लोग होते हैं। और जो मेरे पापा की मौत भी हुई है वो अचानक हुई है। बताया था आपको कि मेरे पापा टीचर बन चुके थे, उनका जॉइनिंग लेटर आ चुका था, बस उनको ज्वाइन करना बाकी था, टीचर बन चुके थे। तो उस चीज़ की जानकारी सारे मोहल्ले में सभी लोगों को लग चुकी थी कि, और उस टाइम पे शायद पहले इंसान थे मेरे पापा जो इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए और एक बहुत जिम्मेदार इंसान थे, जिन्होंने शायद पूरे गांव में, ये छोटा नहीं काफ़ी बड़ा गांव है, फिर भी ठीक ठाक उन्होंने जो नाम कमाया था, काफ़ी चीज़ों में उनसे हेल्प, मदद ली जाती थी। तो उसी बीच में शायद कुछ लोगों को उनसे होगी जलन, खुन्नस, शायद वो सामने से नहीं कभी बता पाए, निकाल पाए। और जब लगा कि अब तो ये कुछ और ज़्यादा ही सक्सेस होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और क्या कहते हैं, सिलाई का भी काम करते थे, कपड़े वगैरह सिलते थे, बच्चों का ट्यूशन लेते थे, और क्या कहते हैं, घर भी संभालते थे, ज़मीन सब, मतलब सब उन्होंने जो बना रखा था बैलेंस, उस हिसाब से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन भावना थी और सामने से बहुत स्वीट भी थे। और वो तो आज भी है कि लोग सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। और हमारी फैमिली भी ऐसी होती है कि वो सामने कुछ और होती है, पीछे कुछ और होती है। और उस टाइम पे जब ऐसा सब कुछ हादसा हुआ है तो बहुत ही दिल दहलाने वाला था। हम लोग तो छोटे छोटे थे, पापा की अचानक मौत हुई है। पापा इसी मकान को बनवाने का ठेका दे रहे थे उस टाइम पे, मिस्त्री को बातचीत कर रहे थे रात में। और क्या कहते हैं, ये थोड़ा 2 रूम बन चुके थे और इतना ही हो के रह गया।
उसके बाद उसी रात को वो जब कुछ टाइम तक बैठे रहे और सुबह सुबह उन्हें अचानक दर्द हुआ पेट में, तो उनको लेके गए हॉस्पिटल। उधर से रेफर कर दिया झांसी के लिए, झांसी ले गए। झांसी बीच रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो उधर के लिए ये हुआ था, उन्हें किसी ने जहर दिया हुआ था, तो उसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। कोई नॉर्मल वो नहीं थी, वो बहुत फिट थे, अच्छे थे, मस्त बिंदास एकदम, बहुत मेहनत काम करते थे, एक साथ 3-3 4-4 काम करते थे, सारा इंडिया एजेंट भी थे वो। तो अभी हम आप लोगों को उधर ले चल रहे हैं जिस वाले घर में ये सब हुआ था। अभी ये तो दूसरा है, फिर हम लोग उसके बाद इधर शिफ्ट हो गए थे। तो अभी हम लोग आपको उधर दिखाएंगे कि उधर कैसा क्या है। और उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा उधर माहौल था, जगह थी। अभी तो काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग चलिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड फाइनली आ चुके हैं। ये है वो वाला घर मेरा कच्चा, जहाँ पे रहते थे। पापा की डेथ हुई थी, हम लोग छोटे थे। तो आइए आप लोगों को अंदर भी दिखाते हैं कि हम इसमें पले बड़े हैं। और ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है, उस समय पे ये वाला गेट नहीं था। उस समय पे इधर ऐसे एक रहता था ब्लैक कलर के, वैसे गेट होते थे, वो सिर्फ ऐसे बोतलों पे ऐसे करके कुछ लगे हुए रहते थे। अभी पता नहीं है, वो गेट ज़्यादा नहीं, बस ये था कि थे गेट थे। इधर अपना दरवाज़ा एक था उस टाइम पे। तो जब हम लोग गेट बंद करके सोते थे, तो पता नहीं ऐसा क्या होता था कि हम लोग सो रहे हैं और अचानक से कोई दरवाज़ों को इतनी ज़ोर से मतलब धक्का मारता था या जो भी हो, कि दरवाज़ा इधर गिरते थे आके। और रात के ये 11-12 बजे के बाद होते थे ये सारे हादसे। और इधर एक दीवार हुआ करती थी, अभी ये दीवार गिर चुकी है, मिट्टी जी इधर पे गिर चुकी है मिट्टी। इधर एक दीवार हुआ करती थी, पापा ने बनवाई थी। पहले इधर कुछ भी नहीं था, एक बस ये बना हुआ है, जो ये वाला कच्चा घर था मिट्टी का, इसी में रहते थे। और इसकी भी कीमत देनी पड़ी थी पापा को, अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को। और मेरे दादाजी भी बहुत मतलब बहुत समय पहले जा चुके थे, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो पापा ने काफ़ी हेल्प मदद की है अपने भाइयों की, सब कुछ। लेकिन जब वो नहीं कहते हैं एक टाइम निकल जाता है, सक्षम हो जाते हैं, तो सब उस टाइम पे भी भूल जाते हैं और आज भी भूल जाते हैं। एहसान अपनी कमियां कोई नहीं देखता, हमेशा अगले की ही कमियां देखता है इंसान। और कभी ऐसा हुआ नहीं है कि उस हिसाब से सामने से कभी मदद की हो, सपोर्ट किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये है वो घर जहाँ पे हम लोग रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं। पापा की डेथ हुई है, डेथ क्या हुई है, उनके साथ कुछ ऐसा किया गया है कि उन्हें बिन मौत मारा गया है। और मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा किया है। लोगों ने इतना परेशान किया पापा के जाने के बाद कि इधर दीवार थी, लोग गोबर फेंकते थे। इधर हम लोग आंगन में सोते थे, लोग गोबर फेंकते थे, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, यहाँ तक कि कुत्तों की लैट्रिन और भी ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे कि हम लोगों को परेशान करने के लिए। मम्मी को अब उनका जो भी मकसद हो, जो भी वजह हो, लोगों ने बहुत 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 परेशान टॉर्चर किया है हम लोगों को। और किसी ने कोई मदद हेल्प नहीं की है। मोहल्ले से भी लोग हो जाते थे इकट्ठा, लेकिन अब क्या पता, शायद उसी भीड़ में वो मौजूद रहता था और शायद आज भी है। अगर शायद कभी पता चल पाता उसका कि वो आखिर है कौन है, उसका मकसद क्या है, कभी उसने सामना नहीं किया, अरे लड़ाई लड़नी थी या
कुछ था उसके अंदर, तो उसे सामने से बाहर करना चाहिए था। और एक टाइम ऐसा हुआ था कि इस घर में जब हम आए थे रहने के लिए, तब इसमें आग लग गई थी इस वाले घर में, तो सब कुछ जल के राख हो चुका था। तब भी किसी ने कोई हेल्प मदद नहीं की। इस घर में कैसे आग लगी, उस टाइम पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बच्ची थी 6 साल की, और मेरे पापा सोए हुए थे, लेकिन वो उठ के चले गए बाहर। उसके जस्ट कुछ टाइम बाद इस घर में आग लग गई। मम्मी थी नहीं, मम्मी अपने मायके में थी उस टाइम पे, तो सब कुछ जल के राख हो गया था किसी। लेकिन इधर मम्मी की मेरी एक रिश्ते में मौसी है, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मदद हेल्प की थी, लेकिन मेरी परिवार फैमिली से किसी ने नहीं की थी और आज भी नहीं करते हैं। फिर भी हम रिश्ते निभाते हैं, दिल से अपने हैं और झुकते हैं उन लोगों के आगे, क्योंकि रिश्तों से हमें लगता है कि रिश्तों से अनमोल कुछ नहीं है इस दुनिया में। पैसा आज है कल चला जाएगा, और शायद आज नहीं है कल इतना आएगा कि अपन संभाल नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ का तो घमंड कभी रखना नहीं चाहिए किसी को। तो ऐसा कुछ हुआ है, तो मेरी मम्मी ने मजदूरी करके रातों रात मजदूरी की है, खेतों में जाके लोगों के यहाँ जाके, तब हम लोगों को पाला है, तब हम लोगों को पाला है। लेकिन हमें कभी किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है ना, इसलिए हम लोग उस तरह से। फिर भी मम्मी ने मेहनत मजदूरी करके, हम 3 भाई बहन थे, 2 भाई 1 मैं बहन, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे थे, क्या कर सकते थे। लेकिन उसकी वजह फिर भी जब थोड़ा हम समझदार हुए तो मम्मी का हाथ बंटवाने की कोशिश की, घर संभाला। तो उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगा, ना कुछ वैसा होगा। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपना इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और भाई नहीं कर पाए हैं पढ़ाई ज़्यादा इसी वजह से। और आज भी सिर्फ उतना ही हो पाता है कि जितना कमाते हैं खाते हैं और अपना ठीक ठाक से रह रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के अंदर अभी भी जलन भावना है। मोहल्ला का छोड़ो और वैसा छोड़ो, दुश्मन कोई नहीं होता, इतना ये सच्चाई है कि मोहल्ले के रिश्तेदार कोई नहीं, अपनी फैमिली ही अपनी दुश्मन होती है। शायद आज भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हैं मेरा ये घर जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ मेरे पापा की डेथ हुई है, और जहाँ भी इस वक्त रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रह रहे हैं, खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बस बात इतनी सी पड़ जाती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, झुकते नहीं हैं। तो शायद लोगों को उसी चीज़ से उस टाइम पे दिक्कत थी, इसी चीज़ से आज भी दिक्कत है। और मेरा जो संघर्ष निकला है बहुत ही दुख भरा निकला है। कभी किसी ने कोई मदद सपोर्ट नहीं की है। और इधर उस अभी मकान बन चुके हैं, देखिए आप लोग घर। पहले उस टाइम इधर ऐसा कुछ नहीं था, इधर सारा मैदान पड़ा हुआ था, जंगल टाइप, बहुत पेड़ घास ऐसे हुआ करते थे। और ये भी बस इधर पे हम लोगों ने गुजारा किया है। पापा के जाने के बाद पापा ज़्यादा नहीं रह पाए, क्योंकि घर जब आग लगी हुई थी, जब सब जल के राख हो गया था, उसके कुछ टाइम बाद ही पापा की मौत हो गई। और पापा ये सब कुछ बनवाने के लिए, उधर का बनवाने के लिए बात कर ही रहे थे। और ये फिर बाद में बनाया था मिट्टी का दूसरा घर, क्योंकि एक में हो नहीं पाता था। तो फिर मम्मी ने जैसे करके बनवाया है, किया है ये सब कुछ। मम्मी ने बहुत मेहनत की है। आज भी है, कोई सामने से आके नहीं पूछता कि आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो, किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है। तो कभी किसी ने मदद नहीं की है। और ये जो दरवाजे हैं ऐसे तोड़े हैं, पटके हैं कि हम लोग डर जाएं, भाग जाएं।
चिल्लाएं या किसी के आगे गिड़गिड़ाएं कि देखो हमें परेशान किया जा रहा। इतनी गंदी गंदी हरकतें हुई हैं हम लोगों के साथ। बहुत हर तरीके से भी कोशिश की है लोगों ने, जिन्होंने मदद करने की कोशिश की भी है, मम्मी की या हम लोगों की, तो शर्म नाम की चीज़ नहीं रही है। क्योंकि क्या हम मदद करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन हम लोग कभी टूटे नहीं, झुके नहीं। लेकिन आज या फ्रेंड आप लोगों को बताने में थोड़ा मुझे बहुत वो हो रहा। हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। इतना हम लोग इधर जब सोते थे लोग अचानक पत्थर मारते थे, लैटरिन गोबर पता नहीं क्या 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 मिलता था उनको, और ऐसा उन्होंने आखिर क्यों किया हम लोगों के साथ। तो इसलिए फिर हम लोग मम्मी हम सब बच्चों को लेके इधर से चली गई थी उरई। फिर उरई में रूम लेके फिर मम्मी ने उधर मजदूरी की है, उधर पे काम किया है, उधर पे हम लोगों को पाला है। फिर थोड़ा भाई हो गया था बड़ा, तो फिर भाई ने भी मजदूरी करना शुरू की, उसने भी अपना जो भी बन पड़ा उसने वो काम करना शुरू किया। इसी वजह से वो भी नहीं पढ़ पाया ज़्यादा, और फिर हो जाता है। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा होता है, सभी का सपोर्ट होता है, तो अगर घर का एक शख्स चला जाए तो शायद इतनी कमी नहीं खलती है। और जब सभी का सपोर्ट साथ होता है, लेकिन जब नहीं होता है तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। जो आगे शायद बढ़ने वाला होता है तो शायद वो नहीं बढ़ पाता है, और ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ हुआ है और आज भी जारी है। लेकिन आज भी हम टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। और बस अगर आप लोगों का साथ सपोर्ट है तो एक दिन हम और आप लोग मेरी फैमिली है, अपनी मम्मी को उन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। और बस आप लोगों का साथ बना रहे दोस्तों। तो मैं आपको यही सच्चाई बताना चाह रही थी कि बहुत कुछ सहा झेला है, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो ये मेरी कहानी है दोस्तों, मेरा बचपन कैसे बीता इसी वजह से। फिर जब उधर भी रहने लगे थे तो मम्मी ने मेरी शादी कर दी इसी वजह से जल्दी, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अकेली है, बिन बाप की है, ऐसा है वैसा है। तो मेरी शादी कर दी थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे जीवन साथी अच्छा मिला, समझदार मिला, और उसी की वजह से मैं आज ये है कि आज़ादी से कुछ भी अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और बस इसी के लिए मैं खुश हूँ। इसलिए मेरे भाई भी उतना सक्षम नहीं है, तो लेकिन मैं चाहती हूँ मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ कि सब लोगों के थोड़ी सी दुख कम हो सकें, थोड़ी सी मैं उनकी हेल्प कर सकूँ और अपने परिवार फैमिली को खुश रख सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप में अपना साथ सपोर्ट हमेशा बनाए रखना मेरे साथ। और ये देखिए आप लोग, मैं इधर पली बड़ी हूँ, बहुत ही दुख और बेइज्जती अपमान, बहुत ही घृणा भरे माहौल में रहना पड़ा है। आज भी नहीं है कोई पूछने समझने वाला, लेकिन नहीं, हम मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन हम गिरेंगे नहीं नीचे, इतना हम झुकेंगे नहीं कि हम अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कट जाओ मर जाओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी है ना, वो रहनी चाहिए और हमेशा रहेगी। तो दोस्तों ये मेरी कहानी है। और अभी इस समय जहाँ पे अब मम्मी रह रही हैं तो उधर भी कम ही रहते हैं, क्योंकि उरई में हैं 15-20 साल से उधर ही रूम लेके मजदूरी कर रही हैं, भाई लोग भी कर रहे हैं। और गांव कभी कभी आना होता है, क्योंकि इतना परेशान टॉर्चर किया है लोगों ने कि आपको बता ही चुके हैं। और अब तो बहुत कुछ हम लोग बड़े हो चुके हैं, भाई बड़े समझदार हो चुके हैं, तो अब इतना वो नहीं है। लेकिन उस टाइम बहुत होता था, मम्मी अकेली, हम 3 बच्चे छोटे छोटे, तो निकल गया, बीत गया वो वक्त। अब बस सब कुछ अच्छा होगा
और अच्छा ही होगा। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे दोस्तों। तो ये मेरा घर बताना आप लोग के कैसा है, टूटा फूटा, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। और ये है बाहर का नज़ारा दोस्तों। इधर भी कभी बहुत वैसा रहता था, जंगल सा एरिया, इधर मैदान, इधर बहुत कच्ची सड़क थी, तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ कीचड़ रहता था ऐसे में। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। अब आज में जीना चाहिए, हमेशा सभी लोगों को आज में जीना चाहिए, ना कल में और ना आने वाले कल का पता नहीं है किसी को। तो जो भी है वो सब कुछ आज है। तो फ्रेंड ये है मेरा घर, सबसे पुराना घर, दादाजी का बनाया हुआ घर। देखिए आप लोग, ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर है। तो कुछ टाइम हम लोग इधर भी रहे हैं और अभी चाचा लोग रहते हैं। तो ये है मेरी चाची, एक है, चौथे नंबर की है ये चाची। चाचा सो रहे हैं और अभी ऐसे बदल चुका थोड़ा घर का नज़ारा। पहले एक था पूरा, अभी दो हिस्से हो चुके हैं। एक मंझले चाचा का है, ये चौथे नंबर के चाचा का है। तो उस टाइम पे उसी टाइप का बना हुआ था, पुरानी डिजाइन का घर जो पहले बनते थे। तो अभी तो अब नए तरीके से बनवा रहे हैं। तो ये है घर मेरा, दादा का बनाया हुआ, दादा का पुश्तैनी, जहाँ जब पहले सारी फैमिली जॉइंट में रहा करती थी। सभी लोगों की शादियाँ इधर से ही हुई हैं। तो ये है वो वाला घर। तो फ्रेंड चाची के घर से आ चुके हैं, उनसे मिलके उन्होंने विदाई कर दी है। और अभी हम लोग बस रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए अपने घर, अपनी झांसी। तो क्या कहते हैं, मैं कपड़े चेंज कर लूँ ज़रा। और अभी तक का ये वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करेंगे। और देखिए मम्मी और भाभी पूड़ियाँ बना रही हैं, कि मोबाइल भी छूट जा रहा हाथ से। पूड़ियाँ बन रही हैं, मम्मी बेल रही हैं, देखिए आप लोग। मेरे लिए ये पूड़ियाँ मुझे हम लोग खा लेंगे, अभी कुछ बांध के ले जाएंगे और फिर जाके घर पे खाएंगे। क्यों जाके तुरंत खाना तो बना नहीं पाएंगे। तो बस अभी तैयारी बन चुकी है हम लोगों की, निकलने वाले हैं, आज अपने झांसी आने वाले हैं। तो फ्रेंड ये मेरी कहानी थी। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और बहुत भर भर के कमेंट करिएगा कि कैसा क्या लगा आपको। और अभी तो सब कुछ भुला चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कहते नहीं है, जो बीतता है वो चीज़ें ठीक, घाव कभी नहीं भरते हैं। क्योंकि बहुत बुरा वक्त निकला है वो, और कभी हिम्मत नहीं हारे हैं, आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं। इतना है, लेकिन किसी के मोहताज नहीं है। उस हिसाब से सम्मान सामने से सबका करते हैं और करते रहेंगे। अब लोगों के दिलों में जो भी है वो लोग रख सकते हैं, पर अपने दिल में खुला हुआ दरबार है, बहुत ढेर सारा प्यार है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के लिए मन में शिकवे गिले नहीं रखे। और वो सारी चीज़ें कभी सामने सच्चाई आ ही नहीं पाई है, आखिर कौन थे कौन अभी भी हैं। तो पीछे से आप लोग बार करते रहिए, हम लोग अपना सीना ताने हुए खड़े हैं। और जो होना होगा बाकी ऊपर वाली की मर्जी है, बस उसका साथ ना छूटे। और बाकी किसी की कोई फिक्र नहीं है। और आप लोग तो मेरी फैमिली बन ही चुके हैं। तो आप लोगों से तो बहुत बहुत ढेर सारा प्यार हो चुका है। तो बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और भर भर के लाइक देना, कमेंट करना, बताना मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और यहीं पे अभी वीडियो कर रहे हैं ख़त्म। तो बाय बाय।